सफल होगी तेरी आराधना। हटाओ मैडम को। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, मुझे जाने दीजिए। मैडम को देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई डॉक्टर का असिस्टेंट नहीं हूँ। मैं एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। मैंने आपके परिवार के साथ झूठ बोला था। मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखिए, मुझे एक दिन की एक्टिंग करने के पैसे मिले थे। मुझे नहीं पता किसने और क्यों करवाया। देविका ने तुम्हें डराया और तुम जाकर छुप गए। देविका आज की खिलाड़ी है, पर हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। मैंने कहा एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना, तो वो उससे पाताल से भी ढूंढ कर निकालती है। हमने तुम्हें ढूंढ लिया। वैसे उस डॉक्टर को भी ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है कि वो कहीं छुपा हुआ है? नहीं, वो कहीं नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि अगर वो कहीं छुपा होता ना, तो ये मेनका उसे ढूंढ निकालती। उस दिन शूटिंग के बाद वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया, क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं देखा। हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ होगा। हम वैसे नहीं हैं जो हमारा साथ देता है। हम उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं। एक मौका हम तुम्हें दे रहे हैं, बताओ सच क्या है। उसके बाद हमारी गारंटी है कि आज के बाद तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं सब सच बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब सच बता दूंगा। अब देविका का सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस सबूत पर तो माधव को यकीन करना ही होगा। नहीं माधव, हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। आज रात 8 बजे तुम घर वापस आ जाना। कुछ जरूरी बात है क्या दीदी? बोलिए ना, क्या हुआ है? कुछ हफ्तों से घर का माहौल ठीक नहीं रहा। अजीब अजीब चीजें हो रही थी यहाँ, कुछ ऐसी चीजें जिसका होना इम्पॉसिबल था। हमने सबकी बातें सुनी, पर तभी हमारा मन खटक रहा था। इसलिए हमने खुद सच का पता लगाया, और आज हमारे पास हर सवाल का जवाब है। तभी तो हम तुमसे कह रहे हैं कि ठीक 8 बजे तुम घर वापस आ जाना। कोई जरूरी बात है तो बताइए ना, कि बात है क्या, हुआ क्या है? माधव, अब हर बात हम फोन पर नहीं बता सकते। आज सच सबके सामने आएगा। सबके सामने बातें होंगी, खुलकर होंगी। वो मैडम जी, आपने साहब को इस तरह 8 बजे घर बुलाया, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई आने वाला है, कुछ बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कुछ प्लान किया है। इनफैक्ट ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आज कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे और माधव के बीच जो रिश्ते हैं ना, वो सुलझ जाएंगी। तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक काम करो, घर वालों से जाकर ये कहो कि ठीक 8 बजे सब हॉल में आ जाए। आज जो कुछ भी होगा सामने होगा, खुलकर होगा। What the hell, प्रशांत, कहाँ थे तुम? कल मिलने क्यों नहीं आए तुम मुझसे? आवाज नीचे, ऊंची आवाज मुझे भी करनी आती है। और क्या ये माधव के पीछे घूमते घूमते अपना दिमाग कहीं फेंक आई हो? कल रात मिले नहीं थे हम लोग? कल रात को मिले थे? कहाँ मिले थे? तुम्हारे सपने में मिले थे क्या? अरे शराब के साथ साथ सूखे नशे भी करने लग गए हो क्या तुम, जो दिन रात में कंफ्यूज हो रहे हो? हमें मिलके टाइम हो चुका है। और देविका जी, प्रशांत द्विवेदी कितने भी नशे में हो, हमेशा होश में रहता है। और क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
कल रात 9 बजे शहर के बाहर वाली मेरी पुरानी कोठी में मिले नहीं थे हम लोग? नहीं, कल रात 9 बजे मैं अपने रूम में फेस मास्क लगा के ना जैज सुन रही थी। तो क्या मेरे भूत से मिले थे तुम अपनी पुरानी कोठी पे? अरे सच्ची दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कल रात बात की हमने, चेहरा देखा है मैंने तुम्हारा। मेरा चेहरा? उस चेहरे ने तुमसे कोई बात की थी? मैं कोई ज्यादा बात नहीं की होगी, वरना तुम मेरी आवाज पहचान लेते। और प्रशांत, अब ये मत कहना कि गधे के जैसे ना जाके तुमने वहां पे हमारा पूरा प्लान उगल दिया। वो जरूर मेनका दीदी होगी। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेनका को जाके सब कुछ बता दिया। जो हमारा गेम था, इस परिवार के साथ जो हमने खेला था, वो उसने हम पे ही यूज कर दिया और हमारा सारा सच जान लिया उसने। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या वो चेहरा देखकर कि वो एक बहरूपिया है? अरे कैसे समझ में आता? इतना अच्छा मास्क बनाने वाला तुम ही पकड़ के लाई थी ना अमेरिका से, बिल्कुल असली लगता है। हाँ तो चुप ही रह लेते ना, तोते की तरह जाके पट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी बीवी खतरनाक है और उसके हाथों में जाके तुमने एटम बॉम्ब दे दिया। अब वो ऐसा धमाका करेगी ना कि हमारे चिथड़े भी नहीं मिलेंगे, समझे तुम? अच्छा शांत हो जाओ। ज्यादा चिल्लाने से गला ही खराब होगा तुम्हारा। मैं जानता हूँ वो चुप नहीं रहेगी, लेकिन बीवी है मेरी, उसे कैसे संभालना है जानता हूँ मैं अच्छी तरह। कुछ नहीं कहेगी वो, मैं बात करूंगा उससे। देखो प्रशांत, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर मैं डूबी ना तो तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी, समझे तुम? मेनका, एक तो काम के वक्त इन्हें जानबूझ के नहीं उठा रही क्या? हेलो इंस्पेक्टर दयाल, दामिनी की मौत की इन्वेस्टिगेशन आपने की थी ना? उसमें काफी कुछ चीजें हैं जो बनती नहीं थी। उस गुत्थी में से काफी चीजें अभी भी गायब है, इसलिए आराधना को छोड़ दिया गया था। आराधना यही इल्जाम लगा रही थी कि वो औरत जो है वो दामिनी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी जो हमें धोखा दे रही है। उस सच का हमने भी पता लगाया है, इसलिए हम आपसे मिलना चाहते हैं आज रात 8 बजे। ओके। थैंक यू इंस्पेक्टर। देविका, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेनका से ज्यादा चालाक हो? हमारे सामने हमारे परिवार के खिलाफ तुम साजिश रचोगी और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। आज रात 8 बजे तुम्हारा सच सबके सामने खुलेगा। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? जवाब दो। मुझे माफ कर दीजिए मेनका मैडम कि मैंने इस तरह छुपकर आपकी सारी बात सुनी, लेकिन मैंने ना देविका जी को बेनकाब करने की बहुत कोशिश की थी और 2 बार तो मैं सबूत के करीब भी पहुंची, लेकिन फिर सच जानने से चुप गई। जब उस डॉक्टर के बारे में पता चला था ना, तो मैंने देविका जी को वहां भेजा था उस डॉक्टर के बारे में पता लगाने, लेकिन उस दिन से उसका कुछ पता नहीं चला है। और जब मैंने आपकी और साहब जी की बात सुनी ना, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप सच जरूर जानती हैं, लेकिन मुझे पता था कि आप मुझे सच के बारे में नहीं बताएंगी, इसीलिए इस तरह छुपकर मुझे आपकी सारी बात सुननी पड़ी। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मेनका मैडम, लेकिन अगर मेरा शक और आपका सच एक ही है, तो हमें उस इंसान को इस घर से और साहब जी की जिंदगी से दूर करना होगा।
तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सच तक पहुंच पाए। मतलब ये कि उस मास्क वाले का नंबर ढूंढकर तुमने उसे यहाँ बुलाया था, पर तुम उसे नहीं मिल पाए। हम उससे मिले और सच पता चला। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो बहरूपिया दामिनी नहीं थी, देविका थी। और उसका सबूत है हमारे पास। आपको वो डॉक्टर मिल गया है? वो डॉक्टर नहीं मिला, दूसरा आदमी मिल गया हमें। और आज ये सच माधव के सामने आएगा। तुम रो क्यों रही हो? ऐसे चक्रव्यूह में देविका जी ने फंसाया था ना, जिसे ना मैं, ना साहब जी, ना इस परिवार के लोग कोई पहचान नहीं पा रहा था। जो जुर्म मैंने कभी किया ही नहीं था, उसका झूठा इल्जाम। साहब जी की नफरत, उनके ताने, क्या कुछ नहीं सहा मैंने। यहाँ तक कि मैं अपने विनायक को छूने के लिए तक तरस गई। कभी कभी तो मैं इतनी टूट जाती थी ना कि मुझे सच भी झूठा लगने लगता था। लेकिन आज जब आखिरकार मैं किसी और के मुंह से वो सच सुन रही हूँ, तो मुझे कैसा लग रहा है ना, वो आप नहीं समझ पाएंगी मैडम। इतनी मन्नतें, इतनी दुआएं मैंने मांगी, इसलिए कि ताकि सच बाहर आए और साहब जी की तकलीफ कम हो। आज वो सब पूरी हुई है। छह बज गए, अब बस 2 घंटे, यानी कि 8 बजे ना एमडी के सामने मेरा पूरा सच आ जाएगा। क्या करूं मैं? अरे देविका, तुम घर पे नजर रख रही हो ना मेनका पे? वो घर पे ही है ना? अरे वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, कब से फोन कर रहा हूं उसे। एक बार मेरी उससे बात हो जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं होगा प्रशांत। तुम्हारी बीवी को ना सिर्फ मेरा सच पता है, बल्कि वो सारे सबूत लेके ना मेरा सच बाहर निकालने के लिए इंतजार कर रही है। हम दूसरे आदमी के बारे में तो भूल ही गए। अरे लेकिन वो तो छुपा हुआ था ना। तो तुम्हारी बीवी भी तुमसे कोई अलग है क्या? एक शेर तो दूसरा सवा शेर। उसने आदमी को अपने कब्जे में कर लिया है। क्या? अब वो 8 बजे आने वाला है घर पे, और वो सबके सामने ना मेरा पूरा सच बता देगा, और एमडी के सामने भी। मैं खुद आ रहा हूँ वहां, मैं आके उसे रोकता हूँ। नहीं, मैंने बहुत वेट कर लिया तुम्हारे कुछ करने का, अब मैं ही कुछ करूंगी। तुम्हारी पत्नी को तो तुमसे कोई लेना देना है नहीं, तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रही है वो। अब जो करना है ना वो मैं ही करूंगी। अपना सच तो मैं बाहर नहीं आने दूंगी। देखो देविका, तुम अपने गुस्से में कुछ गलत नहीं करोगी। मैंने उस डॉक्टर की लाश भी ठिकाने लगाई थी ना तुम्हारे लिए, तो मैं ये भी संभाल लूंगा। लेकिन तुम मेनका के साथ कुछ गलत नहीं करोगी। वो बीवी है मेरी, मेरे बच्चों की मां है वो। तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगी। देवी, हेलो हेलो। हे भगवान, ये पागल लड़की अपने गुस्से में मेनका को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे।
ये दीदी कहाँ रह गई यार? आई नहीं अभी तक। और आराधना ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? माय गॉड किशन, हमें ना इस घर के ड्रामे पे ना ऑडियंस की टिकट रख देनी चाहिए, अच्छी इनकम होगी नहीं? डिम्पल, अगर दीदी ने बुलाया है ना तो जरूर कुछ सीरियस मैटर होगा। अरे मैं कब कह रही हूँ कि मैटर सीरियस नहीं है। वैसे भी इस घर का ड्रामा किसी हिट फिल्म से कम थोड़ी ना है। वैसे आज हम कौन सी फिल्म देखने वाले हैं, रोमांटिक या एक्शन? इसने मेरे पापा पे इल्जाम लगाया है, आज तो नहीं छोड़ूंगा इसे। साहब जी आप निकल गए ना ऑफिस से? आराधना, सब ठीक है ना? दीदी आ गई, एनी आइडिया कि वो क्या बात करने वाली है? नहीं नहीं, आप ना बस इतना समझिए कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर तो मुझे और टेंशन होने लगी है। मतलब जब भी तुम ऐसा कुछ कहती हो तो मुझे इस बात का डर लगने लगता है कि आगे तुम क्या ही कर दो। नहीं नहीं, लेकिन आज तो मैंने बुलाया नहीं है ना, आज दीदी ने बुलाया है। उन पर तो भरोसा है ना आपको? हाँ, तुमसे ज्यादा। क्या? कुछ नहीं, मैं 5 मिनट में आ। तो ठीक है, उसे जल्दी ले आओ। हम रास्ते में हैं, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब आप? जी, मेनका जी ने मुझे 8 बजे बुलाया था। दीदी ने? आइए बैठिए प्लीज, चाय लेकर आइए। भैया ठीक है, मैं फोन करता हूँ। किशन, क्या हुआ? सब लोग को बुलाया हुआ है? मतलब दीदी ने तुम्हें भी बुलाया है इधर? भैया, आराधना ने बोला कि दीदी ने सबको यहाँ 8 बजे आने के लिए कहा है। पुलिस यहाँ क्या कर रही है किशन? पता नहीं भैया। किशन, क्या हो रहा है? हेलो इंस्पेक्टर, सब ठीक है? बढ़िया। आप अचानक यहाँ पर? हाँ, मेनका जी ने मुझे भी बुलाया था। लेकिन दीदी है कहाँ? भैया, हम सब भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। दीदी अभी तक आई कि नहीं? आखिर ऐसी क्या बात करनी थी ना मुझसे?
मैं उन्हें कॉल करता हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ये फोन नहीं लग रहा है। सबको ऐसे बुला के कहाँ चली गई? गॉड नोस बड़े भैया, क्या पता अपने कमरे में आराम कर रही हो। जाकर चेक करते हैं, इधर देखो। जी भैया। देविका जी को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। कहीं इन्हें मैडम जी के प्लान के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया था। दीदी, 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 ये चाकू यहाँ कैसे आया? किशन, पूरे घर में देख लिया भैया, दीदी कहीं नहीं है। क्या? जी बड़े भैया, मैडम घर पे नहीं है। वॉचमैन कह रहा था कि उसने दीदी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब दीदी घर पे नहीं है, बाहर नहीं गई, तो गई कहाँ? ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने उन्हें छुपा के रखा हुआ है या घर से गायब कर दिया? एमडी, सीरियसली ऐसे कैसे कोई घर के अंदर आके मेनका दीदी को कुछ कर जाएगा? हाँ, इम्पॉसिबल। अरे हमारे घर में इतने सर्वेंट्स हैं, बाहर गार्ड्स हैं, हम सबके होने के बावजूद घर के अंदर आके कोई मेनका दीदी को गायब कर सकता है क्या? नहीं, मेनका मैडम घर पर नहीं है। इन्होंने उनके साथ में कुछ किया। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि जरूर इन्होंने उनके साथ में कुछ किया है। क्या ये क्या बोल रही हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले मेनका मैडम घर पर थी और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। जरूर इस सब के पीछे इनका ही हाथ है। क्या? क्योंकि यही एक है जो सच को बाहर आने से रोकना चाहती थी। कौन सा सच? कैसा सच? और देविका ऐसा क्यों करेगी? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल मेनका मैडम ने मुझसे कहा था कि आज 8 बजे आप सबको यहाँ बुलाकर वो सच सामने लाने वाली है। अरे कौन सा सच? कैसा सच? साफ साफ बात करो ना। दामिनी जी की मौत का सच। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि जो औरत दामिनी जी बनकर इस घर में आई थी वो दामिनी जी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया थी। लेकिन उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मेनका मैडम को कहीं ना कहीं मेरी बात पर यकीन था और इसीलिए उन्होंने खुद जाकर सच का पता लगाया। वो पूरा सच जान गई थी और आज रात 8 बजे वो उसी सच से पर्दा उठाने वाली थी। वो ये बताने वाली थी कि इस पूरे मामले से देविका जी जुड़ी हुई है। हाँ? और आज अगर सच सामने आ जाता ना तो इनके लिए 100 मुश्किलें खड़ी हो जाती। इसलिए इन्होंने जानबूझकर मेनका मैडम को गायब कर दिया ताकि सच सबके सामने ना आ पाए। मुझे देविका जी पर शक तो था लेकिन उसे सच मानने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था और वो सबूत मेनका मैडम के पास था और वो वही सच बताने वाली थी आप सबको।
लेकिन अब वो गायब हो गई है, इसलिए मुझे मजबूरन आपको वो सच बताना पड़ रहा है। और पूरा सच ये है कि जो औरत दामिनी जी बनकर इस घर में रह रही थी ना, वो और कोई नहीं बल्कि देविका जी ही थी। और इस बात का सबूत मेनका मैडम के पास है, और वो सबूत खुद चलकर हमारे घर पर आ जा रहा है। आज किसी के मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और आज क्योंकि सबके सामने ये सच आने वाला था, इसलिए मेनका मैडम ने इंस्पेक्टर साहब को भी यहाँ बुलाया, ताकि हम असली मुजरिम को गिरफ्तार कर सके। और अब देखिए अचानक कैसे आखिरी मौके पर वो गायब हो चुकी है। ये ठीक है, फिक्र में हम आधे हो गए हैं। आपका ना फोन लग रहा है, ना आप किसी को कुछ बता के गई हैं। सब ठीक है? आप ठीक हैं? अब तो बिल्कुल ठीक है माधव। एक जरूरी काम से हम बाहर गए थे, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। मैडम जी, हम लोग बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए। दीदी, जो आराधना कह रही है क्या वो सच है? ये कैसी बातें कर रही है? ये कह रही है कि दामिनी का कोई सच आपके सामने आया है, इसलिए आपने हम सबको इधर इकट्ठा किया, यहाँ बुलाया आपने। जो आराधना कह रही है क्या वो सच है दीदी, कि दामिनी दामिनी ही नहीं थी, कोई बहरूपिया थी? हाँ माधव, दामिनी की सच्चाई के बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं। और आराधना जिस कॉन्फिडेंस के साथ बार बार ये कह रही है कि वो औरत दामिनी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी, तो सच तो सबके सामने आना ही चाहिए ना। हमारा मन भी यही करता है कि हम उसकी बातों पर यकीन करें। अब तुम उसकी बातों पर यकीन करो या ना करो, हम चाहते हैं कि जो सच है वो सबके सामने आए। लेकिन तुम इतने सारे सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो माधव? इसलिए तो आपने हमें बुलाया दीदी। आपको दामिनी का सच पता चल गया है और आपके पास सबूत भी है। उसी सच का तो पर्दाफाश करना था ना आपको। आराधना तो यही कह रही थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है माधव। आराधना, तुमने ऐसा सबसे क्यों कहा? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था। हाँ माधव, हाँ,
हमने सबको यहाँ रात को 8 बजे बुलाया था क्योंकि मकर संक्रांति की तैयारियां हमें शुरू करनी है। विनायक की पहली मकर संक्रांति है ना। अब न्यू ईयर पार्टी में उसके साथ जो हादसा हुआ वो दोबारा ना हो, इसलिए हम चाहते थे कि हम सब साथ में बैठेंगे और डिटेल में प्रोग्राम बनाएंगे, बस। मेनका जी, इसके लिए आपने मुझे क्यों बुलाया? वो इंस्पेक्टर साहब, हाँ, हमने इसलिए बुलाया था क्योंकि हमारे गाड़ी में से हमारा पर्स चोरी हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे गाड़ी में, वो भी चले गए। आप प्लीज उस चोर को जरूर पकड़िएगा और शहर में थोड़ी सख्ती बना रखिए। आर यू श्योर कि आपको दामिनी जी के बारे में कुछ नहीं कहना था? हाँ, कहना तो है। वो क्या है ना, इतने दिन बीत गए लेकिन उस केस के बारे में कोई पुख्ता सबूत या बात सामने नहीं आई। और आराधना बार बार यही कह रही है कि वो औरत दामिनी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी। अब इस बात को लेकर हमारे घर में बहुत मनमुटाव हुए हैं। आप सच का पता लगाइए। भारद्वाज परिवार ये जरूर जानना चाहता है कि दामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें क्या सच है और क्या झूठ। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, लगता है हमारी बातों का आपने कुछ गलत मतलब निकाल दिया है। आप जाइए, हम बाद में आपसे बात करते हैं, ठीक है? रियली दीदी, आप इसकी बातों पे यकीन कर रही थी? हैरानगी की बात है कि आप भी इसकी बातों में आ गए और हम भी। मेनका मैडम, आप ये क्यों कर रही हैं? आप अचानक अपनी बातों से ऐसे पीछे क्यों हट रही हैं? सच आपके सामने है, सबूत भी आपके हाथ में है और मुजरिम भी है ना यहाँ पर। फिर आप ऐसे डर क्यों रही हैं, घबरा क्यों रही हैं आप? कहीं देविका जी ने आपको कोई धमकी दी है क्या? उन्होंने कुछ कहा है इसलिए आप ऐसे, आप चुप क्यों हैं? सब लोग यहाँ पर, साहब जी भी हैं और सब लोग सच जानना चाहते हैं। आप प्लीज सच बोलिए ना। दीदी, ये लीजिए, ये चाकू लीजिए और सीधा ना मेरे सीने में घोप दीजिए। हाँ, एक ही बार में ना पूरा किस्सा खत्म कर दीजिए। देखिए, बहुत ही शार्प चाकू लाई हूं मैं। यहाँ घोप दीजिए, बचूंगी नहीं मैं, गारंटी ले रही हूँ आपको। अरे लीजिए ना, मारिए मुझे, लीजिए। क्या कर रही हो तुम देविका? कम ऑन दीदी, अब कब तक हम ये अच्छे बनने की एक्टिंग करेंगे? जरा रियल सेल्फ बन के बातें करें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरा सच पता है, तो अब ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, अब आपके अंदर ये जासूस बनने का जो कीड़ा जागा है ना, तभी तो आपको सब कुछ पता चल गया है। तो अब जब आपको सब कुछ पता चल गया है, तो ये सच अपने पास रखिए ना। सारे दुनिया में जाके बोलने की क्या जरूरत? ये घर में एक्सपोज खेल के क्या मिल जाएगा आपको? रियली देविका, अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। वैसे तुम हो क्या चीज? आज की खिलाड़ी हो ना, लेकिन इस खेल में हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तुम्हें क्या लगा कि मेनका को उसी के घर में उल्लू बनाओगी और हम यहाँ बैठकर तुम्हारा ये तमाशा देखते रहेंगे? पर तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। आज तक हम सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि आराधना के सच पर हमें शक था, लेकिन आज वही सच हमारी मुट्ठी में है, समझी तुम? माँ, अरे माते, आप मानो, कहाँ है आपके चरण? अरे आपको साक्षात प्रणाम, सच में। और हाँ, ये राउंड ना आप जीत गई, मानना पड़ेगा। पर मेरी भी तो गलती है, मैंने ना आपको बहुत ही हल्के में ले लिया।
आप तो बड़ी टक्कर की दुश्मन निकली, पर मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं। ऐसे आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती हैं दीदी। मैं भी ऐसे गेम्स नहीं खेलती हूँ जिसे मैं जीत ही नहीं सकती। आपने ये सबूत वाला गेम स्टार्ट किया था ना, किया था कि नहीं? अरे तो मुझे भी तो इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट? तो मुझे भी तो आपके खिलाफ सबूत चाहिए थे ना। यही है ना आपकी वो खास साधना सिंह? आपके सारे काले चिट्टे की राजदार। देखिए मेनका दीदी, अगर आप ये जानती हैं कि मैं दामिनी बनके इस घर पे आई थी, तो मैं भी ये जानती हूँ कि इस लड़की के जरिए आपने मुंबई में एमडी और दामिनी दी की सरोगेसी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई बच्चा हो। आप ये नहीं चाहती थी कि इस घर का कोई और वारिस बने, ताकि इस घर की प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस और सारा राजपाट आपके बेटे आर्यन को दिलवाना जो चाहती थी आप। मेनका दीदी, सोच लीजिए, अगर वो डॉक्टर का असिस्टेंट इस घर में आएगा ना, तो हमारी साधना सिंह भी आएगी इस घर पे, और फिर आपका और एमडी का रिश्ता और आपके सारे सपने चूर हो जाएंगे। आपको मेरी इंफॉर्मेशन उस आराधना से मिली। पता है मुझे आपकी इंफॉर्मेशन कहां से पता चली है? आपके पतिदेव से। भाई साहब, मानना पड़ेगा उस आदमी को। हाँ, बड़े काम की चीज है। आपको पता है, आपका ना सीसीटीवी कैमरा है वो इंसान। अरे जो काम करती हो ना, सब कुछ रिकॉर्डेड है उसके पास। और अब वो इंसान मेरा वजीर है, तो मैं जब चाहूं ना, उसके जरिए आपको मात दे सकती हूँ। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। अपने अपने सीक्रेट्स ना लॉकर में बंद कर देते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। माफ करना आराधना, पर हमारे लिए हमारे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके लिए हमें ये करना ही होगा। मैडम जी, आप चुप क्यों है? बोलिए ना। क्या बोले हम? जो बोलना था हम बोल चुके हैं। और तुम होती कौन हो हमसे इतने सारे सवाल पूछने वाली? मैडम जी, मैं अब तक के शांत थी, सर झुका के मैं सब कुछ सुन रही थी, क्योंकि मुझे चीजों पे सिर्फ और सिर्फ शक था, यकीन नहीं था मुझे। लेकिन आपने सच का पता लगाया, मुझे भी बताया था, और मुझे आपने दिलासा दिलाया था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरा सच बाहर आएगा। फिर अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? किस बात का बदला ले रही हैं आप? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सब कुछ पता होने के बाद भी आप ऐसे चुप क्यों हैं? आप कोई मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं ना? शायद आप शुरुआत से ही किसी को भी सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए आपने जानबूझकर मुझे सब कुछ सच बता दिया, ताकि मैं यहाँ पे सबको बोल दूं और फिर आप खुद गायब हो जाए और वापस आकर आप मुकर जाए, और जिसकी वजह से साहब जी मुझे और गलत समझे। Enough! How dare you! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? देखा मॉम, ये है इस लड़की का रियल फेस। बहुत शौक था ना आपको उसे सपोर्ट करने का, अब देख लीजिए नतीजा। मैं तो पहले से ही कह रहा था, एक नंबर की झूठी है ये। जब से इस घर में आई है सिर्फ झूठ बोले जा रही है। पहले मुझ पर इल्जाम लगाया, फिर पापा पे, अब तो आपको भी नहीं छोड़ा। धोखेबाज कह रही है आपको, और कीजिए इसकी तरफदारी। बड़े मामा, उस दिन इसकी बात सुनकर आपने पापा पे हाथ उठाया, अब क्या बोलेंगे आप? चलो, पापा को तो आपने कभी अपना माना नहीं,
लेकिन मैं, मॉम, दामिनी मामी, देविका आंटी, हम तो आपके अपने हैं ना। आप अब भी इसकी बात पे यकीन करेंगे? मैं झूठ नहीं बोल रही। ओह, शट अप! कब बाज आओगी अपनी इन घटिया हरकतों से? क्या तुमने कसम खा ली है कि हर रोज हमें तंग करोगी, टॉर्चर करोगी, हमारे खानदान को बर्बाद करने पे तुली हुई हो तुम? जब मैं सोचता हूं कि इससे घटिया हरकत तो तुम कर ही नहीं सकती, इससे ज्यादा गलत हो ही नहीं सकती, कुछ और घटिया हरकत कर देती हो तुम, और मैं गलत साबित हो जाता हूं। अरे कितनी बार तुम्हें माफ करने की कोशिश की है। ऐसी सिचुएशन में ना कोई किसी को माफ नहीं करता, मार डालता है। जब भी मैंने तुम्हें माफ करने की कोशिश की है ना आराधना, तुमने मुझे पीछे घसीट लिया है। खुद की जिंदगी में तो तुम्हें शांति पसंद नहीं है, और हमें भी सुकून से जीने का मौका नहीं देती तुम। अरे तंग आ गया हूं तुम्हारी इस घटिया हरकतों से, तुम्हारी चालों से। दीदी सही कहती है, तुम हमेशा मेरी अच्छाई का फायदा उठाती आई हो और कुछ नहीं किया है तुमने। अरे मैं ही तुम्हारी फितरत भूल जाता हूं कि तुम चीज क्या हो, कैसी किस्म के इंसान हो। हर बार मैं तुम्हें इंसानियत दिखा देता हूं, लेकिन तुम इंसानियत के लायक नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक हो। तुम जैसे इंसान से सिर्फ नफरत की जाती है और कुछ नहीं। अरे तुम किसी और के इमोशन के लायक नहीं हो, तो इमोशंस का खाक समझोगी तुम। शायद इसीलिए ना तुम्हारे खुद के कोई रिश्ते नहीं बने, क्योंकि उन रिश्तों की तुम कदर ही नहीं जानती। मेरी दामिनी को मारकर तुम्हें सुकून नहीं मिला, अब उसकी बहन के पीछे लग गई हो तुम। उसे बर्बाद करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? उसे भी मार देना चाहती हो तुम, इसलिए ये सारे रिश्ते खराब कर रही हो हमारे साथ। हम सबके दिल में देविका के लिए नफरत पैदा करना चाहती हो तुम। अरे किसके साथ ये हरकत कर रही हो तुम? हमेशा इसने तुम्हारा साथ दिया है आराधना, हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रही है। ये अच्छी बातें सुनाई हैं तुम्हारे बारे में। इसकी बहन की कातिल हो तुम, लेकिन फिर भी इसने मुझे समझाने की कोशिश की कि शायद आराधना सही है, शायद हो सकता है कि कोई बहरूपिया हो और वो दामिनी ना हो, और उसी पे तुम इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आराधना कि देविका दामिनी का रूप बनकर उसके ससुराल आएगी, उसकी मौत का ड्रामा करेगी, नाटक करेगी, और फिर वापस देविका बन जाएगी? क्यों? बोलो आराधना, क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम देविका पे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।